नहीं, इवन वाल आई वाज वीजिंग मैंने फिल्में तो करनी शुरू कर दी थी, थिएटर भी, फिल्म भी। पहली कुछ फिल्में मेरी थी, एक छोटी सी लव स्टोरी, फ्रीकी चक्रा, जिस्म। तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वीजिंग के बाद मैंने इट हैड आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई वाज वीजिंग। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इतनी आप सारी फिल्में देखने जाते हैं स्मॉल बजट फिल्म्स है, क्या ये आपका कॉन्फिडेंस इसी में रहता है कि आप फिल्म लाइक स्मॉल बजट फिल्म करेंगे? नहीं, बजट का कोई कोई ऐसा मेरे दिमाग में नहीं होता कि छोटे बजट की फिल्म करनी है, बड़े बजट की फिल्म करनी है। आई थिंक मैं स्क्रिप्ट, डायरेक्टर और रोल के हिसाब से फिल्म्स चूज़ करता हूँ। दे हैव टू बी अट्रैक्टिव टू मी, द स्क्रिप्ट, द डायरेक्टर एंड द रोल। क्योंकि जानना चाहिए कि आपको आपका फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला था? किस में? फिल्म में? फर्स्ट ब्रेक इन फिल्म। पहली फिल्म मेरी थी एक छोटी सी लव स्टोरी। शशिलाल नायर थे मेरे फर्स्ट डायरेक्टर। शशि अन्ना को पता था कि मैं फिल्म में काम ढूंढ रहा हूँ और मैं उनसे मिला था, सोशली मिला हुआ था। और उन्होंने मेरा टेलीविज़न पे काम देखा था एंड जब तब वो फिल्म बना रहे थे, ये एक छोटी सी लव स्टोरी, एंड ही ऑफर्ड मी दिस रोल टू प्ले मनीषा's बॉयफ्रेंड इन द फिल्म। सो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने कम समय में आप इतनी ऊंचाई अचीव करके इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे? पहली बात तो समय कोई कम नहीं है, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए ये बिज़नेस में काम करते हुए। और सेकंड, कोई इतनी ऊंचाई भी नहीं है, क्योंकि अब जाकर मेरे पास स्टेडी काम है एज एन एक्टर। तो कोई मैं इसको बहुत कोई ऊंचाई तो नहीं मानता हूँ, बट हाँ कि आई एम अ वर्किंग एक्टर नाउ, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। धीरे धीरे देख रहे हैं कि आप स्मॉल बजट फिल्म से निकल के यू आर ट्राइंग फॉर लाइक कमर्शियल फिल्म की क्या बात है, तो हाउ डिड दिस मूव हैपन? नहीं, ये तो शुरू से ही मैंने, तब भी जब मैंने फिल्में जब की थी, ये जो जिस्म और फ्रीकी चक्रा वगैरह, तब भी मैंने लक्ष्य में भी मैं था, छोटे, बहुत छोटे रोल में। सो आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू एक्सप्लोर डिफरेंट एवेन्यूज़। तो अभी भी मैं, जैसे जिस फिल्म की शूट पर इस वक्त हम हैं, बहुत ही छोटी फिल्म, छोटे बजट की फिल्म है ये, बट अब अगले महीने में जो फिल्में लगेंगी उनमें बड़े बजट की फिल्में भी हैं। तो कोई लाइक आई सेड बजट, कोई मुझे ऐसा कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता बजट क्या है फिल्म का। मुझे स्क्रिप्ट, डायरेक्टर और रोल मायने रखता है। देखा जाता है कि बिना पार्टनर पर रजत कपूर के साथ आप कितनी फिल्म करते हैं जो कि मिल जाती है, तो इस सफलता का क्या राज है? क्या मतलब क्या रीज़न है कि उनके साथ एक तो बहुत अच्छा लाइक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, या व्हाट इज द रीज़न? बिल्कुल, विनय पाठक, रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, हम लोग अच्छे दोस्त हैं और साथ में काम भी बहुत बार करते हैं। इसके पीछे कोई राज नहीं है। सिंपल चीज़ है कि ना तो मैं इन लोगों के साथ सिर्फ इसलिए काम करता हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं, दे आर ऑल वेरी गुड एट देयर जॉब, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं ये लोग सभी। और ना ही मैं इनके साथ सिर्फ इसलिए काम करता हूँ कि यू नो दैट दे आर ग्रेट एट देयर जॉब। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके साथ ही कर रहा हूँ या वो सिर्फ मेरे साथ ही काम करते हैं, बट एवरी नाउ एंड देन वी कम टुगेदर, हम लोग बीच बीच में साथ में आते हैं प्रोजेक्ट्स में, एंड वी आई डेफिनेटली इन्जॉय वर्किंग विद देम मोर देन आई वुड एल्सवेयर। किस तरीके के रोल्स आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो? किस तरह के रोल्स में लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स आइडिया नहीं है मेरे दिमाग में। डिपेंड्स, जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो एक अट्रैक्शन होना चाहिए स्क्रिप्ट के लिए, रोल के लिए, डायरेक्टर के लिए, बस दैट्स अबाउट इट। कोई पर्टिकुलर रोल होगा दिमाग में कि नहीं, कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है ऐसा। ओके, डज द साइज ऑफ द रोल मैटर टू यू? भाई, एज दे से साइज डज मैटर, बट इतना भी नहीं मेरे लिए, ऐसा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कांस्टेंट लीड रोल ही होना चाहिए या सपोर्टिंग रोल ही होना चाहिए। आई लाइक आई सेड, इट डिपेंड्स, वो सब्जेक्टिव है बहुत। किसी स्क्रिप्ट में सपोर्टिंग रोल मुझे ज़्यादा आकर्षित करता है, लीड रोल से ज़्यादा अच्छा लगता है कोई कैरेक्टर, और कभी लीड रोल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो रोल पे डिपेंड करता है। What was your reaction when you first heard the script of Mixed Double? My first reaction when I read the script was that it was a very good script. I think Mixed Doubles एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को
बहुत ही एक लाइट वे में डील किया, जो कि नॉर्मली मुश्किल हो जाता है दूसरे किसी तरीके से इसको डील करना. सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द स्क्रीन प्ले एक्चुअली. नहीं, पहली बात तो मैं नहीं मानता कि मैं सिर्फ कॉमेडी कर रहा हूँ. ट्रैफिक सिग्नल, मिथ्या, अब आने वाली है बैंकॉक ब्लूज़, ये सब फिल्में कॉमेडी नहीं थी. बट हैविंग सेड दैट, कॉमेडी को आप सिर्फ कॉमेडी को ये नहीं मान सकते कि कॉमेडी इज़ ओनली वन थिंग. बहुत ही ब्रॉड बड़ा जॉनर है कॉमेडी. इसमें बहुत चीज़ें अलग अलग आप कर सकते हैं. दे हैव बीन ग्रेट फिल्म मेकर्स, ग्रेट एक्टर्स जिन्होंने पूरी लाइफ कॉमेडी ही किया, बट इतना कुछ अलग किया उसी दायरे के अंदर. तो हैविंग ऑल्सो द प्रॉब्लम इज़ दैट मोस्ट ऑफ द वर्क जो मुझे ऑफ़र होता है वो कॉमेडी ऑफ़र होता है. तो देयरफॉर आई एंड अप चूजिंग मोर कॉमेडी. इसमें मैं कोई आई एम नॉट लुकिंग आउट फॉर कॉमेडी एंड आई एम नॉट लुकिंग टू गेट अवे फ्रॉम कॉमेडी ऑल्सो. हर रोल के लिए प्रेपरेशन अलग होती है, नंबर वन आई थिंक. एंड द प्रेपरेशन मोस्टली इज़ बॉर्न आउट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर. ऐसा कोई मैंने हिस्टोरिकल रोल अभी तक ऐसा किया नहीं है जिसमें मुझे एक्सटेंसिव आउटसाइड रिसर्च करनी पड़े स्क्रिप्ट के बाहर. मोस्टली जो मैंने फिल्म्स की हैं उसकी रिसर्च स्क्रिप्ट पर ही बेस्ड होती है. ट्रैफिक सिग्नल फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ खुद बॉम्बे में जो कि ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, दिन में जो कॉन करते हैं. तो आई न्यू व्हाट आई एम सपोज टू प्ले, लेकिन उसको रियलाइज़ करना स्क्रीन पे, उसको निभा पाना स्क्रीन पे, उसमें होमवर्क लगता है. स्पेशली दी आइज़. आई रिमेंबर ट्रैफिक सिग्नल के लिए जो उसकी आँखें होती हैं, बिकॉज ना सिर्फ उन आँखों में नशा है, उन आँखों में झूठ भी है. तो यू फोकस ऑन दीज थिंग्स. मिक्स डबल्स में इट वाज यू नो कि एक ग्रोन अप आदमी 10 साल के बच्चे का बाप कितना चाइल्डिश हो सकता है, कितनी बेवकूफ़ियत का काम करना चाहता है वो, अपनी जो चीज़ से ऑब्सेस हुआ है वो. यहाँ मिथ्या में जो 2 कैरेक्टर, या मैं हालांकि 2.5 कैरेक्टर मानता हूँ उसको, बिकॉज फाइनली जब स्ट्रगलिंग एक्टर डॉन बनता है लेकिन उसके बाद याददाश्त खो बैठता है, तो मेरे लिए दैट वाज अ 3rd कैरेक्टर फॉर अस. खोसला का घोसला में दिल्ली का एलिमेंट था उसमें, ऑफ बीइंग दिल्ली के जो अग्रेसिव यंगस्टर्स होते हैं, जो हु फाइंड वैलिडेशन इन ओनली गेटिंग थिंग्स डन बाय हुक और बाय क्रुक. तो हर फिल्म की प्रेपरेशन अलग होती है, बट अभी तक स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के बाहर रिसर्च करने लायक रोल मुझे अभी तक नहीं मिला है. आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी जो आप बार-बार देखना चाहते हैं? अपनी फिल्म कोई भी मैं बार बार नहीं देखना चाहता, मैं एक बार देख लेता हूँ बस. इसके अलावा किसी की लाइक जो आपको बहुत पसंद है? हाँ, दूसरों की फिल्में हैं जो मैं बार बार बहुत देखता हूँ. अभी हाल ही में जो नई बैटमैन की लगी है, द डार्क नाइट, एक हफ्ते में 2 बार देख कर आया हूँ मैं. मुझे इतनी अच्छी लगी वो फिल्म. तो दूसरों का काम मैं अक्सर देखता हूँ बार बार, बट अपना काम एक बार से ज़्यादा नहीं झेला जाता. आपके फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए. अगली और पगली लगेगी 1 अगस्त को. उसके बाद अगले हफ्ते 2 फिल्मों में मैं हूँ जिनमें मेरा सपोर्टिंग रोल है, सिंग इज़ किंग और गुड लक. सितंबर में बहुत अच्छी स्वीट कॉमेडी फिल्म एक आने वाली है जिसको सौरभ शुक्ला ने डायरेक्ट किया है, कॉल्ड आई एम 24, जिसमें रजत कपूर लीड में है, मैं उनके साथ पैरेलल लीड में हूँ. नेहा धूपिया हैं, मंजरी फडनेस हैं. अक्टूबर में ऑफ कोर्स चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय एंड दीपिका. निखिल अडवाणी इज़ द डायरेक्टर, रोहन सिप्पी इज़ द प्रोड्यूसर अलॉन्ग विद मुकेश तलरेजा. एंड फिर एक फिल्म है बैंकॉक ब्लूज़, जिसमें इरफान खान, दीपल शॉ और मैं हूँ. क्वांटम फिल्म्स की नवनीत सैनी ने डायरेक्ट की है. वो इस साल के एंड तक आनी चाहिए. रणवीर, आपको और कंगना का तो हम देख चुके हैं, और बट वो लाइक सोलो प्रोजेक्ट्स में आप दोनों को कब देखेंगे? आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत गजब की लगती है, तो क्या प्लान्स है लाइक एक साथ काम करने का?
नहीं, कॉन्कना और मैं भी सोचते हैं अक्सर कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है साथ में काम करे फिल्म में, बट वी हैव टू गेट द राइट स्क्रिप्ट फॉर टू जस्टिफाई बीइंग इन द सेम टू डू अ फिल्म. How do you see her as an actor and as a person? As an actress, I think she's fabulous. She's very easy to work with. She has remarkable control. She has remarkable range. And as a person also, she's very easy to be with. You know, she's fun and she's easy to be with.